बता दें आपको, हिसार से टिकट न मिलने पर भव्य बिश्नोई का दर्द छलका है। बड़ी खबर हिसार से आपको बता रहे हैं, पिताजी को टिकट मिलती तो एक तरफा चुनाव होता, भव्य बिश्नोई ने कहा है। अगर पिता को टिकट मिलती तो चुनाव एक तरफा हो जाता। लोगों में मायूसी जरूर थी, ये भव्य बिश्नोई ने कहा लोग मायूस हुए थे, पार्टी ने सोच समझकर हालांकि फैसला लिया है। तो देखिए, भव्य बिश्नोई नाराजगी तो जताते नजर आए हैं, लेकिन ये भी कह दिया कि सोच समझकर ही फैसला पार्टी ने लिया होगा। रंजीत चौटाला से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, ये बात भी क्लियर करते नजर आए हैं भव्य बिश्नोई। भरोसा है अच्छे वोटों से बीजेपी की जीत होगी। तो टिकट कटने के बाद एक बार फिर दर्द छलका है। भव्य बिश्नोई का जब दर्द छलका तो उन्होंने कहा कि अगर पिता को टिकट मिलती तो मुकाबला एक तरफा हो जाता, एक तरफा मुकाबला होता। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है वो सोच समझकर ही लिया होगा। पार्टी के निर्णय के हम साथ हैं। इसके साथ ही लोगों के अंदर मायूसी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, कहा कि समर्थकों में मायूसी जरूर आई है, लोगों में मायूसी जरूर आई है, लेकिन पार्टी ने क्योंकि सोच समझकर फैसला लिया है तो हम भी चाहते हैं कि जीत हो, अच्छे वोटों से जीत हासिल करे रंजीत चौटाला, उनसे हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। एक तरफा चुनाव जरूर रहता, क्योंकि हिसार लोकसभा चौधरी भजनाथ परिवार की कर्मभूमि है, पिताजी की जन्मभूमि है। यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, चौधरी भजनाथ जी भी रह चुके हैं, पिताजी भी रह चुके हैं। हिसार में कोई एक ऐसा गांव नहीं है, चाहे शहर की बात करें चाहे सभी गांव की बात करें, चाहे हमारे कार्यकर्ता ना हो, चाहे हमारे शुभचिंतक ना हो, समर्पित ना हो, तो निस्संदेह पिताजी को टिकट मिलती तो एक तरफा चुनाव रहता। लोगों में मायूसी जरूर थी, लेकिन अगर भाजपा ने ये फैसला लिया है, चौधरी सिंह ने चुनाव करने का काम किया है, तो सोच समझ के किया होगा। और अभी भी मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है अच्छे वोटों से जीते। जी जी के साथ हमारे आज से नहीं बहुत पुराने से ताल्लुकात है, कांग्रेस पार्टी में अच्छे ताल्लुकात है, और नाराजगी हमारी उनसे ना तो पहले थी, ना आज है, ना भी आगे होगी, और हमारी पार्टी से भी कोई नाराजगी नहीं। देखिए, कह रहे हैं हमारी ना पार्टी से कोई नाराजगी है, ना ही रंजीत चौटाला से कोई नाराजगी है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे वोटों से हिसार में भी जीत हासिल करे, लेकिन उनका दर्द जरूर छलका और उनकी बातों में ये नजर भी आया जब उन्होंने कहा कि पिता को अगर टिकट मिलती तो चुनाव एक तरफा होता। पलवल से सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़े हैं। दिनेश, और क्या कुछ भव्य बिश्नोई की तरफ से कहा गया? हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनके बयानों में, उनकी बातों में उनका दर्द जो है वो नजर आया है। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई के बयान में ये दर्द जरूर नजर आता है कि अगर उनके पिता को ये टिकट मिलती तो मुकाबला एक तरफा होता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा से जो रंजीत सिंह चौटाला को टिकट दी गई है उनसे उनके बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध हैं और निश्चित तौर पर भाजपा की विजय यहाँ से होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला के बयान है कांग्रेस और बीजेपी को लेकर कि दोनों के बीच साठगांठ है, इसको लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल सत्ता का आनंद लिया है और जब जनता ने उनके ऊपर से विश्वास उठा लिया है तो अब वो इस तरह के बयान देकर जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। और ये सीधे तौर से दुष्यंत चौटाला की बौखलाहट है जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा की जो सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, रंजीत चौटाला से कोई नाराजगी नहीं है, ये बात भी उन्होंने कह दी और ये भी कह दिया कि अच्छे मतों से बीजेपी की जीत होनी चाहिए, हमें भरोसा है। लेकिन दिनेश, इस बीच भव्य बिश्नोई ने लोगों की नाराजगी का या लोगों की मायूसी का भी जिक्र कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने ये जिक्र जरूर किया कि जब उनके पिता कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिली तो लोग मायूस जरूर हुए थे, लेकिन अब जो है सब कुछ ठीक है, जो है लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जो नाराजगी थी लोगों की वो पूरी तरह से दूर हो चुकी है। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रंजीत चौटाला, उनको जिताने के लिए पूरा जो काम है वो पार्टी, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई की बात करें या वो खुद लोग प्रचार प्रसार का पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो थी टिकट को लेकर कि अगर कुलदीप बिश्नोई को ये टिकट मिलती, साफ उस पर उन्होंने साफ बिल्कुल बयान दिया कि अगर मिलती तो ये पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला होता। तो कहीं ना कहीं इस बात से को नहीं जुटलाया जा सकता कि टिकट ना मिलने का दर्द कहीं ना कहीं जो है अभी परिवार। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो भव्य बिश्नोई के बयान, हालांकि बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा भी कर दिया, अच्छे वोटों से जीत हासिल होगी ऐसा कहा है उन्होंने।